लोग जिसे पतन समझते हैं, वास्तव में वो मृत्यु सर्वाधिक सुख है। क्यों? उसकी बारीकी आप समझिए कि जैसे आप कहते हैं संसार में दुख है, तकलीफ़ है, बहुत परेशानी है। वो कई लोग अच्छी मेहनत करते उसके बाद भी अच्छे नतीजे उनके हाथ नहीं लगते, लेकिन बुरा ना करते हुए भी बुरे दोषों में फंसाए जाते हैं। तो सब जानते हैं कि ये बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन दूसरा जो है बहुत गद्दार और ख़तरनाक है, और उसने इसको फंसाया है। उसके बाद भी कोई बोल नहीं पाते, सब उस बुरे आदमी की दहशत में रहते हैं, और अच्छे आदमी की वो वास्तविकता है उसे लुक छिप के ही कह पाते कि तुम सही हो, लेकिन उजागर में यही कहते हैं कि वो दुष्ट को जी लगा के बात करते और कहते हो उनका काम बढ़िया है, ये है वो है। तो ये सब चीज़ों से कईयों को तो आत्महत्या करते हुए देखा होगा। फिर वो आत्महत्या क्या, उनको वो मृत्यु में सुख दिखाई देता होगा, लेकिन हम समझ रहे हैं कि वो भगवान ने भी क्यों बनाई मौत। भगवान ने भी उसे बनाया है, और सारे सुखों के बाद हर जीव का अंतिम सुख भगवान ने उसी को बनाया है। तो जो सारे सुखों के बाद मिलने वाला सुख है वो है मौत, और ये यदि ना देते तो दूसरे लोगों का सुख भी बाधित होता। जो जीते हैं और जीना चाहते हैं उनके संसाधनों में जो है ज़्यादा बढ़त नहीं है, और ऐसे में आबादी बढ़त होती है। तो कई देशों में देखा होगा, हमने कहा आबादी बढ़ गई है तो उनको बल्कि नष्ट करने के प्रयास भी लोगों ने वैज्ञानिक माने हैं। और प्रकृति भी बताते कोई जीवों के लाखों करोड़ों बच्चे होने की संभावना रहती, पर उनमें से बचते थोड़े से ही। तो ये सब जो मौत का तांडव जो है वो सभी के लिए एक तरह से सुखदायी होता है, इसलिए भगवान ने मृत्यु को एक अनिवार्य सत्य बना करके छोड़ा है। और साइंस भी इस बात को मानती है कि यदि प्राणी मरे नहीं तो जो नए प्राणी के रूप में पैदा होने वाले ये कहाँ निवास करेंगे। और ठीक है, वो मृत्यु के पहले आने वाली वैता, वो बुढ़ापा, जैसे साइंस कहता है वैता, और अंग्रेजी में उसी को एजिंग कहते हैं। वो बुढ़ापा वो भी मौत की तरह से ही सुंदर, मौत का ही सगा है, और इस कारण से उसकी भी आनंद उतना ही है। तो उस आनंद को कुछ लोग कहते हैं कि वस्तु स्थिति है वो तो सबकी। तो ऐसे बूढ़े होने से कुछ लोग इसे बुराई समझते और कहते हैं इससे तो अच्छा है मर जाते, ऐसा जीना पड़ रहा है। तो लेकिन वो जैसे हम ऐसे इस ढंग से देखें कि किसी वस्तु का जन्म होगा और एक समय मौत होगी, पूरा उसकी जीवन कहानी है। तो जन्म और मौत दोनों विपरीत सत्य हैं। जन्म एक बढ़ने की प्रक्रिया की शुरुआत है, और मृत्यु घटने की प्रक्रिया का अंत है। तो इस बीच जब जन्म होगा बढ़ते चले जाएंगे, युवा होंगे, और तो जन्म उसकी तैयारी है और युवा होना उसकी पूर्णता है। ठीक ऐसे ही घटने की तैयारी जो है वो बुढ़ापा है, और मौत उसकी पूर्णता है। तो मौत के आनंद की ये भूमिका है बुढ़ापा, और उस आनंद में समाहित होने की तैयारी में जो बूढ़ा होना है ये सबको रास नहीं आता, इसलिए भी मृत्यु सुखद लगती है। तो फिर जब उनको बहता इतना बड़ा दुख लगता है कि उसके कारण मृत्यु सुखद लगती है, तो उस सुखद स्थिति में पहुंचाने का रास्ता तो यही बुढ़ापा ही है। तो इसके चिन्ह आते ही समझ लें कि अब हम उस सुख की तैयारी में हैं जो कि सब सुखों का सार है। तो ऐसे सार गर्भित सुख की तैयारी, और ये सुख जो है जो दुनिया में कई लोगों
को क्या, अधिकांश को, सभी को ही कहें। अब सभी में जैसे कुछ लोग बच जाते हैं और अपवाद कहते हैं उनको, ऐसे ही हम समझें 1-2 लोग जो मौत को अच्छे नज़रिए से देखते हैं उनको अपवाद भले ही मान लो, लेकिन ये उनका नज़रिया है उन सभी का। तो आइए, जब मौत को ही सुख रूप देख रहे हैं तो ऐसे लोगों को क्या दुखदाई है बताइए आप ज़रा। फिर ऐसे लोग जो मौत को भी सुख समझते हैं और जीते हैं तो उससे ना तो डरते हैं मौत से, और कहीं कहीं पुराणों में भी और लिखा आता है कि अपने जीवन को तृणवत समझकर वो उसके सामने चले गए, इसके सामने चले गए, ये कर लिया, वो कर लिया, कठिन कठिन काम जो कि दूसरों को असंभव है, ऐसे कामों में भिड़ गए। तो वही ऐसी ही दशा जो है महाभारत जैसे लड़ाइयों में भिड़ने में पूरा संपूर्ण साहस देती हैं। और ये जो है जीवन को तृणवत समझना, मौत से भिड़ जाना या मौत में भिड़ जाना निर्भीक बनाता है। और अभय के मंत्र इन्हीं गलियों से निकलते हैं जिसकी ज़रूरत है। और बुराई से बचने के लिए आदमी को निर्भीक होना चाहिए, क्योंकि लोग भयभीत कर कर के ही काम कराते हैं और सारी बुराइयों को भय दिखा कर करा लिया जाता है। जो बुरा है लेकिन भयभीत करा लिया तो वो काम करा रहा है जो उसे नहीं करना, उसकी इच्छा नहीं। ठीक है, तो सारे भयों से निर्भीक और भय से मुक्त होने के तरीकों को अपना करके हम जो है भय मुक्त हो सकते हैं। भय से मुक्ति ये हमारा सबसे दुखद घटना को भी हम जब आनंद उत्सव मनाएंगे तो फिर सारे भय हमारे उसी क्षण से विदा भी हो जाएंगे। फिर संसार की जिन जिन वस्तुओं को लोग भयभीत कर रहे हैं हमें बता के, जैसे मौत से भयभीत करते थे, अब मृत्यु का डर मिट गया, बुढ़ापे का काय का भय। और फिर दूसरी वस्तुएं तो और छोटी हैं, क्षणिक सुख दे करके आखिर में वो आने वाली चीज़ें हैं और दुख हाथ लगता है। तो उस दुख को जब हम आनंद उत्सव में शामिल कर लेंगे तो संसार की सारी लहर को हम उल्टा देंगे, और वो सारी लहर जो उलट करके हमें आनंद देगी, जो लोगों को पतन लगता है वो पतन ही जब हमें आनंद देने लगेगा तो फिर संसार के सुख शेष जो बचेंगे वो हमारे इस भाव समंदर में आकर के सुख प्रदान करने के सिवा हमें अपनी और आकर्षित करके नचाने वाले तो नहीं होंगे। कम से कम उनसे स्वतंत्र हो सकेंगे। ये हमारी आज़ादी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। और इस आज़ादी के बाद दुख की मजाल है कि हमें दुख दे सके। हाँ, जब इस ढंग से सोचते हैं तो देखिए ये चीज़ें जो हैं संसार में, जिन्हें आप कहते हैं कि भाई लोग वाग भयभीत करेंगे, कुछ करेंगे, सब लोगों के प्रभाव से अलग एक तरीका है। और इस तरीके से आप यदि चलना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि उनकी विचारधाराओं में कम रचें बसें, नहीं तो फिर तुम्हारा विश्वास जो है बदल कर उनकी तरह से भीरू हो जाएगा, भयभीत रहने लगोगे। क्योंकि ज़्यादा झूठ बोला जाता है कुछ देर के लिए तो वो दुश्मन की भाषा भी यदि बार बार उच्चारण की जाती तो फिर गूंजने लगती है दिमाग में। तो उससे बचने के लिए उनसे जो एकांत कहते हैं ना, एकांत का लाभ ही यही है कि हमारी विचारधारा परिपक्व हो। और हमारी विचारधारा परिपक्व जब होगी जब इनकी संगतों से कटौती करेंगे, और उनकी संगतें कटौती करने के लिए वो तो तैयार नहीं रहते। हमने देखा अक्सर हम अपनी जो भी विचारधारा है उसको उल्टा के जब हम देखते हैं तो जो बात मन में है उससे हम कह दें तो लोग हमारी नस पकड़ के उसको दबाना चाहते हैं। इसलिए जो बात दिल में हो उसे तो बिल्कुल नहीं, उसके बजाय वो बात कही जाए जो हमारे लिए बिल्कुल पतन और बुराई दिख रही है, उस बात को हम मान नहीं चाहते उसको कहें। माने जो हमारी मनसा है उसे तो दबा लें, और जो हमारी मनसा नहीं है उसको जब हम कहेंगे तो लोग उसको हमारी नस समझ के हमारी खिलाफत भी करेंगे।
तो हमारे दिल में दबी बात जो हमारी मनसा है वो दूसरी है, उसकी पूर्ति ही करेंगे। और मनसा के विपरीत जो हम शब्द बोले हैं उनमें सहयोग प्रदान करने वाले जो मित्र हैं वो हमें पकड़ में आ जाएंगे। फिर हम उनको समझ के उनका सदुपयोग कर ही सकते, मित्रवत व्यवहार भी रख लेंगे कि इनमें है, ये हमारा भला करना चाहते। तो उनको हम कहेंगे कि ये भाई एक भाषा है जो सिर्फ प्रदर्शनी के लिए रखी है। जैसे वो कपड़े सजा कर रख देते हैं और बेचते कोई दूसरे ही है, गर्म फ्रूटी सामने सजा कर रख देते हैं लेकिन बेचते तो ठंडी है फ्रिज की। ठीक है, ऐसे ही उनसे मनसा से जब समझ में आ जाएगी तो जैसे दुकान में ग्राहक की मनसा समझ के उसके लिए उसके मन की चीज़ दी जाती है, ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे। तो फिर अब देखिए आप, भाई जब विदा हो गए और दुखों में सुख ढूंढने लग गए और फिर वो जो चाहते वो कह ही नहीं रहे, उसके बजाय कह क्या रहे हैं वो जो नहीं चाहते हैं। इससे हमारे दुश्मनों के प्रयत्न भी हमें सुख पहुंचाएंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इतना काफ़ी है। और जैसे भूमिका बनाए बिना शुरू कर देते हैं, समय बच जाता है, ऐसे ही वीडियो का अंत भी बिना ज़्यादा बातचीत के करें।